कांगो का जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का इलाका नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर कुछ न कुछ आपको देख रहा होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। यहाँ कुछ जीव ऐसे हैं जो मौजूद होकर भी गायब रहते हैं, जिनकी आहट नहीं होती, पर जिनकी मौजूदगी से पूरा जंगल सतर्क हो जाता है। एक ऐसा जानवर जो दशकों तक इंसानों के लिए केवल अफवाह रहा, एक ऐसा बंदर जो पूरे झुंड के साथ पलक झपकते ही हवा में घुल जाए, और एक ऐसा शिकारी जिसे कोई देखे या न देखे लेकिन जंगल उसे पहचानता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वही जीव हैं जो आज भी कांगो के घने जंगलों में सांस लेते हैं, लेकिन इंसानी नजरों से अब भी छुपे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी जीवों से मिलवाने वाले हैं जो दिखते कम हैं पर जिनकी कहानियां जंगल से भी ज्यादा गहरी और डरावनी है। नंबर 1, ओकापी। कांगो के घने जंगलों में एक ऐसा अनोखा और रहस्यमयी जानवर रहता है जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने जेब्रा और जिराफ को मिलाकर इसे बनाया हो। इसे कहते हैं ओकापी। पहली नजर में यह जेब्रा और जिराफ का अजीब सा मिश्रण लगता है। इसकी लंबी गर्दन और मजबूत शरीर जिराफ जैसी होती है, लेकिन इसके पीछे के पैर और जांघों पर सफेद और काली धारियां जेब्रा जैसी दिखाई देती हैं। इतने सालों तक यह दुनिया के सामने नहीं आया और लोग इसे केवल स्थानीय कहानियों और जंगल की अफवाहों तक ही जानते थे। लेकिन जब 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा जीव सच में मौजूद है। ओकापी जंगल में बहुत ही शांत और सावधान रहता है। यह दिन के ज्यादातर समय अकेला ही चलता है और अपनी शांत चाल के कारण इसे देख पाना मुश्किल होता है। जैसे ही कोई इंसान या शिकार जानवर पास आता है, ओकापी बिना कोई आवाज की पल भर में गायब हो जाता है। इसकी आदतें इतनी रहस्यमयी हैं कि स्थानीय लोग इसे फॉरेस्ट का भूत कहते हैं। जंगल में यह पेड़ों की छाया और घास के बीच आसानी से छिप जाता है और इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। ओकापी की यह अदृश्यता और शांत रहने की कला ही इसे कांगो का सबसे रहस्यमयी और अनोखा जानवर बनाती है। इसकी हर हरकत जंगल की गहराई और रहस्य से भरी हुई लगती है, और इसे देखकर यह एहसास होता है कि प्रकृति ने कभी कभी ऐसे जीव बनाए हैं जो न केवल अनोखे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य भी बने हुए हैं। नंबर 2, रेड कोलोबस मंकी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जीव इतने रहस्यमय हो सकते हैं कि उन्हें देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव बन जाए? रेड कोलोबस बंदर भी ऐसे ही जीव हैं। अपनी लाल और नारंगी रंगत से ये पहली नजर में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में छिपा है जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। आमतौर पर शांत और मिलनसार ये बंदर अचानक खतरे का एहसास होते ही पूरे समूह के साथ बिना किसी शोर के गायब हो जाते हैं, जैसे हवा में घुलकर ही विलीन हो गए हों। रेड कोलोबस बंदर अपनी खूबसूरत लाल और नारंगी रंगत के कारण तुरंत ध्यान खींचते हैं, लेकिन उनके व्यवहार की असली कहानी इससे भी ज्यादा है। ये आमतौर पर शांत और मिलनसार होते हैं और हमेशा समूह में रहते हैं, जिसे ट्रूप कहा जाता है, जिसमें कभी कभी 50 से भी अधिक बंदर शामिल होते हैं। जंगल में यह अपने दिनचर्या के दौरान अक्सर नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही किसी खतरे का एहसास होता है, पूरा समूह अद्भुत तरीके से गायब हो जाता है। वैज्ञानिकों ने कई बार देखा है कि ये बिना किसी शोर के बिल्कुल चुपचाप एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इतनी तेजी से छलांग लगाते हैं कि लगता ही नहीं कि कोई हिल रहा है। उनका यह रहस्यमय और तेज चलने का तरीका आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उनके मजबूत और लचीले अंग तथा असाधारण समन्वय उन्हें इस तरह की सुपरफास्ट और साइलेंट मूवमेंट की क्षमता देते हैं, लेकिन असली कारण अभी भी जंगल का एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह व्यवहार न केवल उन्हें शिकारी जानवरों से बचाता है, बल्कि उनकी जीवित रहने की रणनीति का एक अद्भुत उदाहरण भी है। यह हमें दिखाता है कि प्रकृति में कई बार सबसे बड़े रहस्य हमारी नजरों से दूर ही रहते हैं, और रेड कोलोबस बंदर इस बात का जीता जागता प्रमाण है। नंबर 3, अफ्रीकन गोल्डन कैट। कांगो के घने और रहस्यमय जंगलों में एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे देखना बेहद मुश्किल है, लेकिन जिसकी मौजूदगी हमेशा महसूस की जा सकती है। यह है अफ्रीकन गोल्डन कैट। इसकी सुनहरी भूरी फर और छोटी चुस्त काया इसे जंगल में लगभग अदृश्य बना देती है, और इसकी चाल इतनी चतुराई और तेजी से होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जंगल
खुद इसे छुपा रहा हो। अफ्रीकन गोल्डन कैट ज्यादातर अकेला ही रहता है और अपने क्षेत्र की निगरानी करता है। यह शिकार को पकड़ने के लिए बेहद सावधानी बरतता है। कांगो के जंगलों की घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच यह इतनी सहजता से घूमता है कि इसके कदमों की आहट भी मुश्किल से महसूस होती है। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि अफ्रीकन गोल्डन कैट केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि जंगल की आत्मा का प्रतीक है। जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है या कोई अनहोनी होती है, तो यह रहस्यमय शिकारी सामने आता है, जैसे जंगल खुद इसे भेजता हो। इसकी तेज नजरें और असाधारण शिकार क्षमता इसे कांगो के जंगल का सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय शिकारी बनाती है। अफ्रीकन गोल्डन कैट हमें यह याद दिलाता है कि जंगल में कई रहस्य हमेशा छुपे रहते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अस्तित्व को केवल महसूस करना ही हमें उनकी असली ताकत का एहसास कराता है। नंबर 4, बोंगो एंटीलोप। जंगल की हर गहरी छाया में कभी कभी ऐसे जीव छुपे होते हैं जिन्हें देख पाना किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। बोंगो एंटीलोप भी ऐसा ही रहस्यमयी और दुर्लभ प्राणी है। इसका शरीर गहरे लाल भूरे रंग का होता है और उस पर सफेद धारियां इतनी परफेक्ट होती हैं कि जैसे जंगल की छाया ने इसे सजाया हो। यह न सिर्फ रंगों में खास है, बल्कि दिखने में भी बेहद विशाल और शाही लगता है। जंगल में यह बहुत ही छुपा हुआ और दुर्लभ जानवर माना जाता है। स्थानीय आदिवासी कहते हैं कि अगर कोई शिकार करने वाला व्यक्ति जंगल में बोंगो से आमना सामना कर ले, तो इसका मतलब है कि जंगल उस शिकार से संतुष्ट नहीं है। इसे देखकर आदिवासी इसे एक चेतावनी और शुभ संकेत दोनों मानते हैं। बोंगो इतनी तेजी से और चुपचाप चलती है कि इसे पकड़ पाना लगभग असंभव है। यह दिन और रात दोनों में ही अपने घने जंगल और घास के बीच खुद को छुपा लेती है। आज भी वैज्ञानिक और जंगल के शोधकर्ता कहते हैं कि बोंगो को देख पाना किसी अनजाने और रहस्यमयी दुनिया में झांकने जैसा है। इसकी हर चाल, हर झलक और उसकी अदृश्यता इसे कांगो के जंगल का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक जानवर बनाती है। ये जानवर न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती का प्रतीक है, बल्कि उसकी मौजूदगी हमेशा जंगल के रहस्यों को जिंदा रखती है। नंबर 5, कांगो लेपर्ड। कांगो के जंगल में एक ऐसा शिकारी है जिसकी परछाई भी डर और रहस्य की कहानी सुनाती है। यह है कांगो लेपर्ड। इसे अक्सर देखना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि यह इतनी कुशलता से छिपता है कि जैसे जंगल की हर परछाई इसका हिस्सा हो। इसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है, पेड़ों की सरसराहट में, हवा के बहाव में और मिट्टी पर हल्की सी दबाव की निशानी में। लेकिन इसका असली आकार शायद ही कोई देख पाता है। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि ये सिर्फ साधारण जानवर नहीं है। कुछ का कहना है कि ये जंगल की आत्मा के रूप में आते हैं। जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है या किसी अनहोनी घटना की आभा महसूस होती है, तो ये छाया शिकारी अचानक सामने आ जाते हैं। उनके कदम इतने शांत होते हैं कि शिकार का पता चलना लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि ये अपनी अद्भुत स्टेल्थ और तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से दिन हो या रात बिना किसी आवाज के शिकार का पीछा कर सकते हैं। कांगो लेपर्ड केवल शिकारी नहीं है, बल्कि जंगल के जीवन और मृत्यु के नियमों का प्रतीक भी है। उनका रहस्यमय अस्तित्व न केवल शिकारी पशु के तौर पर सम्माननीय है, बल्कि यह जंगल की शक्तियों और उसकी अनकही कहानियों का जीता जागता प्रमाण भी है। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति में कुछ रहस्य हमेशा छुपे रहते हैं और कभी कभी इन रहस्यों को महसूस करना ही हमें उनकी ताकत का एहसास कराता है। नंबर 6, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। जब कांगो के घने जंगलों में सुबह की धुंध जमीन से उठती है और पत्तों के बीच से सूरज की हल्की रोशनी छन कर आती है, तब वहां एक ऐसी मौजूदगी महसूस होती है जो शोर नहीं मचाती, लेकिन पूरे जंगल पर हुकूमत करती है। यही है वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, दुनिया का सबसे बड़ा जीवित प्राइमेट, जिसकी ताकत उसकी मांसपेशियों से ज्यादा उसके व्यवहार में छुपी होती है। दिखने में शांत और गंभीर, यह गोरिल्ला ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन इस शांति के पीछे एक सख्त अनुशासन और नियंत्रण छुपा होता है। एक सिल्वरबैक गोरिल्ला अपने पूरे समूह का नेता होता है। वह तय करता है कि कब आगे बढ़ना है, कहां रुकना है और किस इलाके को सुरक्षित रखना है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गोरिल्ला जंगल के मूड को पढ़ सकता है। अगर वह अचानक बेचैन हो जाए तो समझ लिया जाता है कि जंगल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर यह इंसानों से टकराव से बचता है,
लेकिन अगर उसके परिवार या बच्चों पर जरा सी भी आंच आए तो यही शांत जीव कुछ ही सेकंड में एक भयानक योद्धा में बदल सकता है। उसके छाती पीटने की आवाज सिर्फ चेतावनी नहीं होती, बल्कि जंगल को दिया गया एक साफ संदेश होता है। यह सीमा है और इससे आगे जाना खतरे को न्योता देना है। यही वजह है कि कांगो के जंगलों में वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि शक्ति, संतुलन और जंगल की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। दिखने में आम अफ्रीकी हाथी से थोड़ा छोटा जरूर होता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके दिमाग और स्वभाव में छुपी होती है। घने और रहस्यमयी कांगो जंगलों के भीतर रहने वाला यह हाथी जंगल के हर रास्ते, हर मोड़ और हर खतरे को पहचानता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रजाति हाथियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है और स्थानीय लोग तो इसे जंगल का संरक्षक कहते हैं। यह हाथी अपनी सीमा को लेकर बेहद संवेदनशील होता है, इतना कि कहा जाता है अगर जंगल में किसी रास्ते से बार बार इंसान या जानवर गुजरने लगे तो यह हाथी धीरे धीरे उस रास्ते को ही बदल देता है, पेड़ों को गिराकर या झाड़ियों से ढंककर। लेकिन अगर कोई इंसान अनजाने में भी इसकी तय की हुई सीमा में घुस जाए तो यह बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है। न दहाड़ न संकेत, सीधा और खामोश हमला। इसी वजह से कांगो के आदिवासी इलाकों में आज भी लोग इस हाथी का नाम लेने से पहले जंगल की ओर देखकर सिर झुकाते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि ऐसा रक्षक है जो जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर बेहद खतरनाक भी बन सकता है। नंबर 8, अफ्रीकन फॉरेस्ट बफेलो। कांगो के जंगल में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। पक्षियों की आवाज थम जाती है, कीड़े मकोड़े चुप हो जाते हैं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। यही वो पल होता है जब जंगल का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे खतरनाक जीव कहीं पास होता है। अफ्रीकन फॉरेस्ट बफेलो। दिखने में यह सवाना बफेलो से छोटा होता है, लेकिन इसके स्वभाव में कोई नरमी नहीं होती। घने जंगलों में रहने की वजह से इसकी आंखें हर हलचल पर टिकी रहती हैं और इसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज होती है। जहां सवाना बफेलो अक्सर झुंड में खुले मैदानों में दिखाई देता है, वहीं फॉरेस्ट बफेलो अकेले या छोटे समूहों में चुपचाप जंगल के भीतर घूमता रहता है। यही वजह है कि इसकी साइटिंग्स बेहद रेयर होती हैं और शायद यही इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। स्थानीय शिकारी मानते हैं कि यह बफेलो बिना किसी उकसावे के भी हमला कर सकता है, खासकर तब जब कोई अनजान उसकी राह काट ले। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच यह जानवर आखिरी पल तक दिखाई नहीं देता और जब दिखता है तब तक भागने का समय नहीं बचता। जंगल में इसे एक ऐसे योद्धा की तरह देखा जाता है जो दिखना नहीं पसंद करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीधी टक्कर से पीछे नहीं हटता। इसी वजह से अफ्रीकन फॉरेस्ट बफेलो को कांगो के जंगलों में सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे ज्यादा घातक जानवरों में गिना जाता है। नंबर 9, अफ्रीकन सिवेट। कांगो के जंगल में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी आंखों से पहले महसूस होती है, जब न पत्ते हिलते हैं और न टहनियां टूटती हैं। बस ऐसा लगता है जैसे जंगल की धड़कन अचानक धीमी हो गई हो। यही वो पल होता है जब शिकारी भी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि कहीं आसपास अफ्रीकन सिवेट हो सकता है। एक ऐसा जीव जो ताकत दिखाकर नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और अनिश्चित व्यवहार से डर पैदा करता है। यह ज्यादातर रात के समय सक्रिय रहता है, अकेले चलता है और बिना किसी जल्दबाजी के अपने मौके का इंतजार करता है। दिखने में यह बिल्ली और नेवले के बीच का अजीब सा जानवर लगता है, लेकिन इसकी आंखों की सतर्कता हर हलचल को पढ़ लेती है। खतरे के समय यह एक तेज और तीखी गंध छोड़ता है, जिसे स्थानीय लोग चेतावनी मानते हैं। इतनी असरदार कि कई शिकारी वहीं रुक जाना बेहतर समझते हैं। कांगो के गांवों में माना जाता है कि अगर यह सिवेट बार बार दिखाई दे तो जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि यह न सिर्फ मांस बल्कि फल, बीज, कीड़े और छोटे जीव भी खाता है। शायद इसी वजह से अफ्रीकन सिवेट को चलती हुई छाया कहा जाता है। एक ऐसा जीव जो सामने कम आता है, लेकिन जिसकी मौजूदगी ही पूरे माहौल को बदल देती है और जिसे हल्के में लेना जंगल की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। नंबर 10, एलन्स स्वैम्प मंकी। कांगो के दलदली इलाकों और शांत बहते पानी के किनारों पर एक ऐसा बंदर रहता है जो शोर से नहीं बल्कि खामोशी से बचाव करना जानता है। एलन का स्वैम्प मंकी
दुनिया की सबसे रेयर बंदर प्रजातियों में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि यह जंगल से ज्यादा पानी के करीब रहना पसंद करता है। जहां दूसरे बंदर खतरा देखते ही चीख पुकार मचाते हैं, वहीं यह बंदर बिल्कुल उलटा करता है। खतरे का एहसास होते ही बिना किसी आवाज के धीरे से पानी में उतर जाता है और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह बंदर तैरने में इतना माहिर है कि कई बार मगरमच्छों के बीच से भी सुरक्षित निकल जाता है। इसकी आंखें हमेशा आसपास के माहौल पर टिकी रहती हैं और इसका पूरा जीवन दलदलों, जलवनों और घनी वनस्पति के बीच संतुलन बनाकर चलता है। शायद यही वजह है कि एलन्स स्वैम्प मंकी को अक्सर पानी में रहने वाला भूत कहा जाता है। एक ऐसा जीव जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन खतरे के समय प्रकृति के साथ इस कदर घुल मिल जाता है कि पल भर में नजर से ओझल हो जाता है।